आज तो इस किचन में पहली रसोई का खाना बनाते बनाते कचुम्बर निकल गया। दोबारा से सब्जी बनाकर बहू कमरे में जाती है और एसी चालू करके बैठ जाती है। कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अब जाकर राहत की सांस आई है। पहली रसोई में इतना कुछ गुजरने के बावजूद भी पूजा 100 मीटर वाली साड़ी पहनना नहीं छोड़ती है। वहीं 100 मीटर की साड़ी धोने के लिए वो ड्राई क्लीन लगवा लेती है। आगा भाई, ये साड़ी है कि पंडाल लगाने की चादर? ये इतनी लंबी, देखो मियां साहब, 100 मीटर की साड़ी है, 2000 रुपया लगेगा धुलाई का। ठीक है ले लेना, पर मेरी साड़ी को ध्यान से धोना, बहुत एक्सपेंसिव है, दाग धब्बे नहीं लगने चाहिए। सारी साड़ी की धुलाई का खर्च 2000 रुपए सुनकर सास का कलेजा मुंह को आ जाता है। बहू, पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं जो साड़ी बाहर से धुलवाई करवा रही है? घर में वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, धो ले। देख लो मियां साहब, 2000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लेगी। मैं बाद में किचकिच नको करना, नहीं तो असमाजी सटक ली। गंगूबाई तुम जाओ, मैं तुम्हें अपनी साड़ी के ड्राई क्लीन के 2000 रुपए दूंगी। सास के समझाने का पूजा के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। अब वो डेली अपनी 100 मीटर की साड़ी को 2000 रुपए की ड्राई क्लीनिंग करवाती और 100 मीटर की साड़ी ही पहना करती। ये बनारसी वाली साड़ी कितनी सुंदर लग रही, इसका ब्लाउज भी कितना डिजाइनदार है, इसका कपड़ा भी एकदम मक्खन जितना मुलायम है, इसे ही पहनती हूँ। बहू साड़ी पहनने में कई घंटे लगा देती है। ससुराल वाले नाश्ते की प्रतीक्षा में बैठे थे। माँ, नाश्ते का वेट करते करते मुझे इतना लेट हो गया, 9 बज गया, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। अरे मोहित सुन तो बेटा। गुस्से में मोहित ऑफिस निकल जाता। उखड़े मिजाज में सुमित्रा कमरे में आती है। बहू, अभी तक तेरी लिपाई पुताई खत्म नहीं हुई? वहाँ मोहित बगैर नाश्ता खाए चला गया। सासू माँ, मैं तो बस आ ही रही थी, इस बनारसी साड़ी का प्लेट ही नहीं बन रहा, इसीलिए देर लग गई। बहू, किसी शादी सगाई में थोड़ी जाना है तो 100 मीटर की साड़ी पहनकर किचन में कदम रखेगी। अगर घर में हल्की साड़ी भी तो पहन सकती है। माँ जी, अभी अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मैंने खास करके पहनने के लिए तो 100 मीटर की साड़ी सिलवाई थी, वो भी सिलाई का इतना खर्च लगाकर। कपड़े भी इतने महंगे, सूटकेस में पड़े पड़े पुराने डिजाइन के हो जाएंगे। अपनी बहू को 100 मीटर वाली साड़ी के लिए चस्का लगा देखकर सुमित्रा थक कर कमरे में चली जाए। वहीं पूजा सबको दोपहर में नाश्ता करवाती है। माँ जी, पापा जी, कविता, आज मैंने आप सबके लिए कटलेट और सलाद बनाया है। इतना सिंपल खाना देखकर ससुराल वालों का मुंह बन जाता है। बहू, एक तो तुमने सुबह नाश्ता नहीं करवाया, दोपहर में इतना लेट सेट बना कर दे रही हो, उसमें भी भरपेट खाना नहीं खिला रही हो। पापा जी, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ठंडा ठंडा सलाद सेहत के लिए लाभकारी है, खा लीजिए। रसोई में खाना बनाने से बचने के लिए बहू निपटाने वाला नाश्ता बनाकर कमरे में जाकर अपनी 100 मीटर वाली साड़ी की फोटो खींचने लगती है। देखो तो कितनी प्यारी प्यारी स्नैप आई है मेरी 100 मीटर वाली साड़ी की, और मेरी ब्राइडल वाली साड़ी पर कितने ज्यादा लाइक है। गुड जॉब पूजा, तुम पॉपुलर हो रही हो। दिन पर दिन पूजा की 100 मीटर की साड़ी पहनने का फितूर बढ़ता ही जाता है, जिसके लिए वो और भी साड़ी बनवाती है और ज्यादातर टाइम रील और वीडियो